बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। अगर आपने नाश्ते में कुछ खाना है अच्छा, या शाम की चाय के साथ चाह रहे हैं आप कुछ मज़ेदार सा बन जाए और घर की चीज़ों के साथ, तो यकीन जाने इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार से, इसको आप स्नैक भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल करना है कढ़ाई में तकरीबन 3 खाने के चमचे मैंने शामिल करा कुकिंग ऑयल। अच्छा ठीक है, ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। 3 खाने के चमचे हमने कुकिंग ऑयल लिया। इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। अब ज़ीरे को डाल के अच्छा सा ज़ीरा जब तक के ब्राउन सा नहीं हो जाता, इसको ऑयल में हम होने देते हैं। और देखें ज़ीरा हमारा हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप सूजी। अच्छा, सूजी मोटी बारीक इसमें कोई इशू नहीं है, आपके पास जो भी सूजी हो, ठीक है। सूजी डाल के 2-3 मिनट हमने इसको भूनना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट बस। ये हमारी जो है सूजी भुन चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। अच्छा, जितनी हमने सूजी ली थी उससे डबल हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ठीक है। तो 1 कप हमने सूजी ली थी तो 2 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और इसको स्लो आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। स्लो आंच पे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है, ताकि इसमें गुठली सी ना रहे और एक ये डो सी तैयार हो जाए, ताकि जो सूजी का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा और सूजी हमारी अच्छी सी पक जाएगी, ठीक है। इस तरह हमने चम्मच चलाते जाना है और इस तरह हम करते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली सी ना बने, क्योंकि गुठली बन जाती है तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो लिहाजा गुठली बिल्कुल नहीं बनने देना है। मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते हुए मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये देखें अच्छी सी पक जाएगी। बस इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो आ जाते हैं फिर अपनी फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए मैंने 3 अदद बॉयल आलू लिए थे, जिसको अच्छा सा मैश कर लिया, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे हम प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा, इसमें आप चाहें तो मज़ीद और कोई वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें आप इस फिलिंग में जो है ऐड कर सकते हैं। मैंने भी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ आलू बॉयल लिए, ठीक है, क्योंकि हम वो चीज़ों से बना रहे हैं जो हमारे पास घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया नमक। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, ये भी चली गई। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने मिला लेना है। फिलिंग जो हमारी ये रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार आटे, सूजी और आलू से बने हुए स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो ये देखिए सूजी हमारी ठंडी हो गई थी, तो इसमें 1 कप हमने आटा नॉर्मली जो जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो हमने डाल दिया। थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, ठीक है। अब सूजी ठंडी हो गई थी, आटा और नमक डाल के हमने इसको अच्छा सा हाथ से मसल के इस तरह गूंदना है। पानी अभी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। बग़ैर पानी के ये बहुत अच्छे से जो है ना हमारी डो तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छा सा, ये देखें आटा हमारा स्मूथ सा बिल्कुल स्मूथ सा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। हमने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करा था। 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। हल्का सा हमने आटा डस्ट करा। अब इसको हमने छोटा सा एक पेड़ा बना के इसको हम बेल लेंगे। आराम से मिल जाएगा, जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और क्योंकि सूजी जो हमारी वो अच्छी सी गली भी है, इसमें मोटी मोटी बिल्कुल नहीं है। और आटा हमने इसमें ऐड करा, ठीक है। हल्का सा बस आटा हमने डस्ट कर लिया ताकि ये आराम से बेल जाएगी, चिपकेगी भी नहीं। बहुत पतली ना बहुत मोटी, बस नॉर्मली हमने देखें इस तरह हमने बेल लिए। अब हमने इसको कट करनी है। तो मैंने ये ले लिया ढक्कन। आप चाहें तो ग्लास से, कप से, कटोरी से, जो भी आपको ईजी लगे, जो आपके पास मौजूद हो, आप उससे आराम से इसको जो है ना हमने कट कर लेना, ठीक है। तो इसमें से अभी फ़िलहाल जो है 4 ये इस तरह निकल जाएंगे। ये 4 इस तरह हमने कट कर लिया इस तरह। बस इस तरह हमने कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो है पार्ट्स वो हम हटा देते हैं। और ये जो कटिंग हुए हुए ना, ये बस अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये एक्स्ट्रा हमने हटा दिया। अब बेस को हमने जो राउंड में हमने बनाए, इसको हमने हाथ में उठाना आराम से। देखें ये आराम से निकल के चिपका भी नहीं। और जो फिलिंग हमने बनाई है ना आलू की बहुत ही मज़ेदार सी, वो हमने इसमें भरनी है। ये बस अब इसको हमने भर लेनी है, बस ज़्यादा नहीं भरना, बस इस तरह। अब जो दूसरा हिस्सा है वो हमने इसके ऊपर रख देना है और इसको हल्का सा हाथ से हमने प्रेस कर देना है। वैसे तो ये खुद ही चिपक जाएगा, बस हल्का सा हमने इस तरह हम प्रेस कर देंगे। बस ये जो हमारे एक जो है तैयार है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हमने स्पून की मदद से थोड़े से निशान लगा देंगे ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे। और बच्चे यकीन जाने, बच्चों को भी आप इसको तरह बना के दे सकते हैं। बच्चे को स्कूल के लिए लंच में भी आप बना के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बहुत मज़े के बनते हैं। देखें या आपके घर में आ जाएँ शाम के चाय के साथ, अगर आपको बनाना है, मेहमान आ जाएँ, आप जब बनाएं देखें वही सब चीज़ें जो आपस किचन में घर में मौजूद होती हैं उसी से बन रही बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स, ठीक है। या नाश्ते में अगर आपको अच्छा कुछ खाना है तो नाश्ते में बना लें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस देखिए इसी तरह हमने सारे रेडी कर लेना और फ्राई करते हैं, ठीक है।
तो देखो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। गर्म होने के बाद फिर मैंने इसको मीडियम लो आंच पे कर दिया। ठीक है, जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया तो फिर हमने इसको मीडियम लो आंच पे करना है, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने ऊपर से क्रिस्पी से इसको फ्राई करना है। तो अभी पैन में जितना आ रहा है हम उतने डालेंगे। तो अभी जो है 3 आ गए हैं। ठीक है, इसको डीप फ्राई नहीं करना आपने, बस इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। डीप फ्राई नहीं करना हमने, बस इसी तरह हमने इसको फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे और बस एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको पलटेंगे। अभी हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। ठीक है, तो ये देखिए फ्राई हो रहे हैं और ये देखिए माशाल्लाह से एक तरफ से बहुत प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। अब इसको हमने दूसरी साइड से टर्न कर दिया। इसको चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। यकीन जाने एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर नाश्ते में कुछ अच्छा खाना है या शाम की चाय के साथ तो ये ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। देखें और कोई टाइम भी नहीं लगा, फटाफट से रेडी भी हो गए। तो बस ये अच्छे से हमारे फ्राई हो गए। इसी तरह हमने बाकी के और जो हमने बनाए वो भी हमने सारे फ्राई कर लेना है, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए लग रहे ना शक्ल से मज़ेदार, आ रहा होगा यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी, क्योंकि बहुत मज़े के बनते हैं। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारे मज़ेदार से हमारे जो है ना स्नैक्स रेडी हो गए क्रिस्पी से। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखिए एक मैंने कट भी कर लिया, कट करके मैं आपको दिखाऊँ। देखिए कितना मज़ेदार सा ये बना, ऊपर से क्रिस्पी सा और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत ही आसान सी है। नाश्ता हो या शाम की चाय बहुत मज़े के लगते हैं। और इसी के साथ ही कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।